वेलकम टू ऑल ऑफ, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे 3 स्कूटर खड़े हुए हैं। ये तीनों ये स्कूटर ईवी स्कूटर हैं और यहाँ पे जो इंडिया के हमारे टॉप ब्रांड्स स्कूटर में आते हैं, ये कहीं ना कहीं सबसे टॉप में आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एथर देख सकते हैं जो कि टॉप मॉडल है, ये अभिषेक भाई हमारे। और दूसरे नंबर पे विकास भाई यहाँ पे ओला के ओनर हैं, जो कि टॉप मॉडल S1 Pro Gen 2 है। और यहाँ पे तीसरे ओनर है हमारे विकास भाई चौधरी जी, और जिनका है TVS iQube। जो भी वेरिएंट है बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले प्राइस रेंज की बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग पे अगर बात करी जाए तो यहाँ पर है हमारे अभिषेक भाई। तो अभिषेक भाई कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। तो भाई जी, हमें सबसे पहले ये बताइए, आपको यह स्कूटर कितने का पड़ा था? 1,55,000 रुपये का। 1,55,000 रुपये कैश पड़ा था या फाइनेंस करा था आपने? फाइनेंस करवाया था। मतलब फाइनल आपको 1,55,000 का पड़ा है? 1,55,000 का था। फाइनेंस कराने के बाद जो भी लगता है 1,80-85 के आसपास। ठीक है, ये हमने प्राइस रेंज भाई से, अभिषेक भाई से पूछी है। आपकी विकास भाई, आपको ये स्कूटर कितने का पड़ा है? हमें पड़ा ये 1,45,000 का। 1,45,000 का, 1,45,000। ठीक है। और यहाँ पे हमारे विकास भाई जी हैं। तो सर, आपको कितने का पड़ा है स्कूटर? ये पड़ा है हमें 1,21 का। 1,21 का। ठीक है। तो ये तो दोनों स्कूटर की, तीनों स्कूटर की प्राइस रेंज की बात हो गई। अब आ जाते हैं दोस्तों कि मतलब इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपकी सर कितने किलोमीटर चल चुका है? मेरा चल चुका है भाई 23,000 किलोमीटर। 23,000 किलोमीटर सर का स्कूटर चल चुका है टोटल अब तक का, जो मतलब स्कूटर की जो रेंज आई है मतलब। ठीक है। तो सर एक बार माइक दीजिएगा, हम अपने दूसरे बंदों से पूछते हैं। तो सर, आपका स्कूटर कितना चल चुका है किलोमीटर? मैं बताऊंगा नहीं, देखो यहाँ पर आकर के लाइव दिखाएंगे। बिल्कुल देखो, यहाँ पर हमारा चल चुका है 14,571। 14,571 किलोमीटर चल चुका है। तो सर आपके मतलब पुराना कितना हो चुका है स्कूटर? पुराना भी ज्यादा नहीं है, 1 साल भी ठीक से नहीं हुआ है इसको। ठीक है सर, आपका? 1 साल। ठीक है। तो सर आपका? 300 किलोमीटर चला है, 2 हफ्ते हुए। 2 हफ्ते हुए, यानी कहीं ना कहीं आपका स्कूटर अभी बिल्कुल नया है? बिल्कुल नया। ठीक है। चलिए अब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो सर, अपना एक्सपीरियंस बताइए स्कूटर को लेकर के, क्या एक्सपीरियंस है आपका? बढ़िया रहा मेरे साथ। मतलब आप ये सर्विस वगैरह का एक्सपीरियंस बताइए। बहुत बढ़िया। सर्विस क्या रही, मतलब सर्विस सेंटर वाले ने क्या बोला? सर्विस में तो कोई दिक्कत नहीं है। कि बेल्ट की दिक्कत थी तो बेल्ट में मैंने चेंज करवा ली थी जी। वो मेरे वारंटी में चेंज हो गई थी, उसमें कोई दिक्कत। वारंटी में चेंज हुई है? कितने की? 15,000 किलोमीटर पे चेंज करवा ली थी मैंने। वारंटी कब तक की है? 20,000 किलोमीटर की थी। 20,000 किलोमीटर तक की वारंटी है बेल्ट की, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ है। तो सर, निगेटिव पॉइंट्स कुछ बताएंगे? जो भी हो दिल से खुल के बताना, क्योंकि कोई कंपनी हमें कोई पैसे नहीं देगी। नेगेटिव पॉइंट्स तो कुछ नहीं है ऐसा कुछ खास। मतलब ओवरऑल पॉजिटिविटी अच्छी है, निगेटिविटी कुछ नहीं है। आपका कितना प्रो उसमें है ये, मतलब बैटरी इसकी? 3.7 kV। 3.7 kV है। तो उसमें आपकी रेंज क्या आ रही है? 110। 110 आपकी रेंज आ रही है। कंपनी क्या बोलती है? कंपनी 105 बोलती है। 110 की रेंज बढ़ चुकी है इसमें अपडेट होने के बाद। अच्छा, अपडेट होने के बाद कहीं ना कहीं रेंज बढ़ चुकी है। तो ये अभिषेक भाई जी का कहना है कि इसकी रेंज अब बढ़ चुकी है। ओवरऑल स्कूटर आपको मतलब जिस हिसाब से प्राइस रेंज में आपने लिया, आपको फुल सेटिस्फाइड है आप स्कूटर से? ठीक है, पर जो अब जो आ रहे हैं वो थोड़े महंगे आ रहे हैं। अब थोड़े स्कूटर यानी कि महंगे हैं। आपका ये प्रो पैक वगैरह? प्रो पैक वाला है। प्रो पैक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फुली डिजिटल स्कूटर है, कुछ भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफ़ी अच्छा स्कूटर है। ठीक है। तो ये तो इनका टोटली मैंने आपको बताया इनका एक्सपीरियंस है। अब आ जाते हैं हमारे विकास भाई, जो कि ओला S1 Pro के धुरंधर तो भाई साहब भाई है। मैं तो देखिए एक बात कहना चाहूंगा, जो अगर आप बेल्ट के बारे में पूछ रहे हो तो भाई साहब सबसे पहले मेन बात तो है कि अगर आप बेल्ट के बारे में बात करोगे तो 10,000 पे आपको बदलवाली लेनी चाहिए। ठीक है, 10,000 किलोमीटर पे? 10,000 किलोमीटर पे। बाय द वे, इसकी वैसे कोई गारंटी वाला सिस्टम नहीं है, खरीदो और चलाओ। अच्छा, खरीदो सर्विस वाला कोई सिस्टम नहीं है ना, इसके अंदर कुछ ऐसी होने वाली है। अच्छा, अपने कोई नेगेटिव पॉइंट्स बताओ जो अभी तक आपको स्कूटर में लगे हो? नेगेटिव पॉइंट्स का तो बस ये है कि एक तो सर्विस टाइम पे नहीं है, बाकी सर्विस टाइम पे नहीं है। हाँ, फुट ये जो है ना आपको दिख रहे हैं यहाँ पर पैर रखने के, ये खराब हो गए थे। सर्विस सेंटर पे लेकर के गए, वहाँ में कुछ भी रिस्पांस अच्छा नहीं मिला, तो हमने अपने आप से ये ऑनलाइन ला करके डाले। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अगर सर्विस सेंटर को सर्विस अच्छी कर दी जाए तो ठीक है, यानी सर्विस बेकार है फिलहाल तो बैड है सर्विस, है ना? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल गंदी सर्विस आप बिल्कुल भी खुश नहीं है? नहीं, सर्विस से बिल्कुल। कितने सर्विस सेंटर आपके एरिया में? हमारे यहाँ पर 4-5 सर्विस सेंटर पड़ते हैं, जिनमें से हम 3 के पास गए हैं, मेरठ भी, अपने मोदी नगर भी और गाजियाबाद। सबसे पास कौन सा है? अपना मोदी नगर है। सर्विस है उसके पास? सर्विस मना कर रहे हैं कि 1 हफ्ते बाद आएगी। कुल मिला के बेकार है, बेकार है बिल्कुल, बहुत गंदी। तो दोस्तों, अगर सर्विस के मामले में लेना चाहते हैं तो आप एथर की तरफ कहीं ना कहीं जा सकते हैं। अभी हम TVS iQube वालों से भी बात करेंगे, लेकिन अभी ओला के ऊपर बात कर रहे हैं। तो सर, जिस हिसाब से आपने अब तक का स्कूटर चलाया, कोई आपको ऐसी दिक्कत फेस देखने को मिले कि आप बीच में खड़े हो गए हो या चला नहीं हो या कुछ ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी तो कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी कभी कभी डिस्प्ले प्रॉब्लम करी,
लेकिन वो भी हो जाती है रीसेट से। अच्छा, बाकी अच्छा। बेल्ट वगैरह टूट गई थी, वो हमने अलग से डाल ली, कोई दिक्कत अभी तक ऐसी नहीं आई है, मेजर प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। ठीक है। ओवरऑल बैटरी वगैरह में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सब चीज ठीक है। किलोमीटर बताइए, मतलब कितने किलोमीटर में आपको कोई दिक्कत लगी ऐसी? किलोमीटर के ये मान लीजिए 11 के 13 के आसपास, 13,000 कुछ किलोमीटर के बाद हमारे शॉकर से ना तेल निकलना स्टार्ट हो गया था। जी जी। उसके लिए भी हमने कंप्लेंट डाली थी, उन्होंने बोला था कि आप इसको बिल्कुल भी साफ मत करना, क्योंकि गंदा हो जाता था ना यहाँ से, तो ठीक है। ऑयल बहता था इधर, तो हम इसको साफ करके मैं लेकर, तो उन्होंने मना कर दी कि इसको ना आप ऐसे रहने दो, फोटो भेजेंगे और तब आपको बताएंगे। तो भाई साहब उस दिन से तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन फिर भी कभी कभी आवाज करते ढक ढक की है, तो कितने किलोमीटर मैक्सिमम आपने चलाई है कभी? ये मान लो भाई साहब 195 के आसपास, 90 के बताती है जी, ये ओला वाले। लेकिन अभी बताती तक हमने 100, हाँ ये कंपनी वाले, लेकिन अभी तक हमने पूरी जी अपने घर से ले जाकर के हम इसको हरिद्वार तक ले गए, 165 के आसपास हमने पूरी चलाई है। अच्छा, उसके बाद कुछ बचा? उसके बाद हाँ बची हुई थी 15-20% बची हुई थी, यानी कि जो बताते हैं ना ओला वाले कि हाँ इतना चलेगी, इतना ही चलती है, ऐसे नहीं है कि कम चलती है, इतना ही चलती है जितनी चलाने का तरीका होना चाहिए। हाँ चलाने का तरीका थोड़ा थोड़ा बाकी देना पड़ता है। कंफर्ट वगैरह में, ब्रेकिंग वगैरह में बेहतरीन सबसे। हाँ एक चीज आपने बहुत अच्छी बोली है, ब्रेकिंग सिस्टम इसका एक नंबर है। मैं किसी भी उसको नहीं बोलूंगा कि हाँ इसका खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर बोलूंगा कि सबसे ज्यादा अच्छा ओला का ही है इसका। तो सर आप अभिषेक भाई आपसे भी हम एक चीज बोलना चाहेंगे, मतलब जैसे इसका चार्जिंग टाइम और ब्रेकिंग वगैरह में सब ठीक है ना? सब बढ़िया है। चलो सर चार्जिंग टाइम बताइएगा एक बार। 5 घंटे। 5 घंटे में 0 to 100% हो जाती है चार्ज। तो सर आप बताइएगा और इसके चार्जर भी तो है ना बाहर। हाँ, ओला के चार्जर हाइपर चार्जर इसका भी अवेलेबल है दोस्तों यहाँ पे एथर का, और ओला का भी हाइपर चार्जर अवेलेबल है। तो सर एक बार आप बताएंगे आपका चार्जिंग टाइम कितना लगता है? देखिए चार्जिंग टाइम की ऐसी कुछ वो नहीं है, अगर आप लगाते तो 2.5 से 3 घंटे में, 3 घंटे देखिए मानिए 3 घंटे तो आराम से ले लेती है, और बिल्कुल बेहतरीन लेती है आराम से फुल चार्ज होने में। आप आराम से इसको लगाइए, 0% पे भी लगाओगे ना तो ये आराम से 3-3.5 घंटे में कर देती है। अगर गर्मी में 4-4.5 लेकिन अब नॉर्मल अब जैसे मौसम है उस हिसाब से 3.5 घंटे में आराम से कर देती है। ये मैंने देख रखा, हमने मीटर भी वीडियो भी डाल रखी, वो भी आप। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस ओला के लिए क्या रहेगा? देखिए मैं यही कहना चाहूँगा, सर्विस के मामले में तो बहुत खराब ही है, लेकिन बाय द वे ओला ठीक है अपनी जगह। ठीक है, ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा। ठीक है सर, अभी फिलहाल जो है हमने फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं एथर वाले भैया से मोटी मोटी बात पूछी है, मोटी मोटी बात हमने ओला वाले भैया से पूछी है, जो मतलब मेन पॉइंट्स रहता है। ठीक है, अब ये 2 मेन पॉइंट्स में हम यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। बस फिलहाल यहाँ पे हुआ क्या है, जो ओला है हमारे, उनकी सर्विस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और एथर वालों की सर्विस बहुत अच्छी है। प्राइस रेंज में अप्रोक्स जो है थोड़ी सी डिफरेंट है, 10 से 15 हज़ार रुपये का डिफरेंट है। एथर थोड़ी सी महंगी है, ओला थोड़ी सी सस्ती है। और इसमें कितने केवीए की बैटरी है सर? 4 केवीए? हाँ इसके अंदर 4 केवीए की बैटरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आ जाते हैं हम iQube के ऊपर। तो सर आपने जो बताया था इसका प्राइस रेंज 1.30 के आसपास बताया था, लेकिन आपको सब कुछ फाइनल 1.21। हाँ, तो उसमें क्या है कि 12,300 की सब्सिडी एक वापस आता है जो है, और एक 5,000 रुपये की कोई सब्सिडी आती है। सब्सिडी का तो पता नहीं, मुझे नहीं आएगी। चलो सब्सिडी को 12,300 कैशबैक जरूर मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हमारे भैया बताएंगे कि तो सर आप बताइए ओवरऑल आपका अभी एक्सपीरियंस क्या है इस स्कूटर को लेकर, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, आप हमें सारी चीज़ बताइएगा। क्या आप इस स्कूटर को लेकर सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल सेटिस्फाई है। अच्छा आप ये बताइए कि आप टीवीएस पे ही क्यों गए? मतलब यहाँ पे ओला भी है, एथर भी है, आपसे पहले हम ले करके रखे थे, लेकिन आप टीवीएस पे क्यों गए? देखिए सर, मैंने एक तो टीवीएस पे मैं इसलिए गया क्योंकि सबसे पहला तो मुझे ओला की कोई सर्विस कोई खास नहीं लगी। अच्छा, आपने सर्विस कहाँ पे देखी? सर्विस मेरे दोस्त के पास है एक ओला, तो वो ख़राब हो गई थी, तो कह रहे कि सर्विस सेंटर पे कि भाई 1 हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ते लगेंगे, पार्ट्स नहीं है। तो ठीक है, पहला तो आप सर्विस से खुश नहीं है। दूसरा फिर थोड़ा सा मैंने अपनी बेटी के हिसाब से लिए, तो उसके हिसाब से वो कंफर्ट नहीं थी। लुकिंग वाइज भी है ना? लुकिंग वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं टीवीएस iQube एकदम प्रीमियम लुक में आती है, और ओला कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारी इंडिया के स्कूटर ही नहीं है। ठीक है, तो आगे बताइएगा सर, आपका मतलब इसके स्कूटर से रिलेटेड नेगेटिव पॉइंट्स क्या है अभी तक? सर अभी तक मुझे कोई नेगेटिव पॉइंट इसमें लगा नहीं है। आपने 300 किलोमीटर के आसपास चला दिया? अभी 300 किलोमीटर के आसपास चली है। एक जो मुझे लगा है इसमें, अब वो नेगेटिव कह लो या फिर कंपनी को ये पर्टिकुलर रखना है, वो कह लो। मैं तो एक लाइट का कह रहा था कि जैसे कि मान लो हम चाबी ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, तो कुछ ना कुछ वो सर ये हमारे सरकार द्वारा मान्यता है कि ये जो है अब ये चलाना ही पड़ेगा।
अच्छा। वरना ये दोस्तों सीज हो सकती है। मतलब ये कंपनी खुद कहती है, मैंने एक चालान वाले भैया से पूछा था कि ये लाइट ऑन होनी बहुत जरूरी है। सभी जितने भी स्कूटर्स हैं, अब ईवी हो चाहे पेट्रोल क्यों ना हो, चाहे अब जितनी भी 4 व्हीलर है 2 व्हीलर है, उनमें सभी में लाइट ऑन होनी एक कंपलसरी है। पर एक चीज है कि जैसे कंपनी बोलती है कि भाई ये 100 किलोमीटर चलेगी या 200 किलोमीटर चलेगी, हाँ। फिर वो चलती नहीं है, 20-25 किलोमीटर कम ही चलती है। कंपनी ने क्या बताया आप? लेकिन इसका टीवीएस का जो मुझे ये मैंने 2.2 किलोवाट वाली ली है, जी, तो इसकी 75 बताई है और एक्चुअल में 75 मैंने चलाई है। 75 चल जाते हैं, मतलब बिल्कुल। जितना कंपनी ने बोला उतनी चल जाती है। जितना आपका कंपनी ने स्कूटर? बोला उतना चल जाती है और फिर भी बंद नहीं होती है कि बिल्कुल बंद हो गई। अच्छा। फिर भी 1-2-3 किलोमीटर अभी चली तक जाएगी। आपको स्कूटर ने कहीं धोखा दिया? कुछ भी नहीं। अच्छा, चार्जिंग टाइम आपका 2 घंटे। 2 घंटे में चार्ज, यानी कि 0 to 100% फुल हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। 2.2 kV है आप पे, है ना? तो ओवरऑल और नॉर्मल बोर्ड से भी 5 एम्पियर से भी चार्ज हो जाती है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका इससे रिलेटेड ठीक है। कहीं अभी। आपको सर ये पता है कि इसका हमारे इंडिया में आसपास कहीं पेट्रोल पंप पे या कहीं आसपास हमारा फास्ट चार्जर है टीवीएस का? नहीं सर, अभी नहीं है। सर को अभी कुछ पता नहीं है, शायद होगा तो भी, अभी नहीं भी होगा तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो अभी ओला एथर है, उन्होंने अपना नेटवर्क पहले से फैलाया हुआ है, तो उनके चार्जर अभी अवेलेबल है। टीवीएस iQube का कहीं ना कहीं अभी चार्जर अवेलेबल नहीं है। तो फाइनली रिजल्ट में हमें बताइए कि आप इससे सेटिस्फाई हैं पूरे? बिल्कुल सेटिस्फाई, यानी कि जो ओनर है ईवी को लेकर के सेटिस्फाई हैं। बस कहीं ना कहीं अभी तीनों में जो हमें प्रॉब्लम लगी है वो लगी सर्विस में प्रॉब्लम लगी है। बाकी तीनों ओवरऑल स्कूटर नहीं, जिस हिसाब से सेगमेंट में है, प्राइस रेंज में है, वो ठीक है। नहीं, ओला भी ठीक है, एथर भी ठीक है, लेकिन वो ये सबकी अपनी अपनी चॉइस। हाँ, अब हम बात करेंगे एक दूसरे से कि इन्होंने ये कंपनी छोड़ के ये क्यों नहीं ली। सबसे पहले सर ये आप बताइए, ओला एथर पे आप के इस वजह से नहीं ली? सर देखिए, एक तो थोड़ा सा बजट, फिर दूसरा तो फिर भी तो सर ये 1,20,000 30,000 का आसपास सर है। मेरे को तो ओला के लो वेरिएंट भी आते हैं 2.2 kVA में 75,000 रुपए का, 80,000 का। ओला का फिर वही है ना, वही सर्विस वाला इशू। पहला सर्विस इशू सबसे पहला सर्विस वाला। ओला से आप निवेदन करना चाहेंगे वो अपनी सर्विस अच्छी करें। अगर अच्छी करेंगे तो, अगर अच्छी सर्विस होती तो मैं ओला ही लेता। ठीक है, आपका इनका सबसे पहला जन ये है। तो सर हमें आका विकास भाई आएंगे हमारे। तो विकास भाई हमें बताइएगा, आपने ओला ही क्यों ली? मतलब इतने स्कूटर हैं मार्केट में, बहुत सारे हैं, चिंटू पिंटू भी हैं और टीवीएस भी है और मतलब एथर भी है शायद, और भी कंपनी है हमारी जो और भी अच्छी कंपनी है, वे क्यों आपने नहीं ली जो आपने? इसमें देखिए रीजन पहला तो यही आता है कि इसकी जो रेंज है वो काफी अच्छी दी गई है। सबसे पहला आपका लेने का मकसद रेंज है? रेंज का है, क्योंकि ठीक है। देखिए रेंज के हिसाब से स्कूटरी लेनी चाहिए। बाइक भी अगर हम लेते माइलेज के हिसाब से भी कितना माइलेज है, ये सारी चीज। जी, किस पर्पज से ली थी आपने स्कूटर जो लिया था? ये देखिए, हमारा तो दिल्ली आने जाने रेगुलर काम रहता है, तो हमें रेंज से मेन पर्पज था इसका। सर्विस के बारे में रही, सर्विस की तो हमें ऐसा नहीं पता था कि सर्विस इतनी गंदी मिलेगी, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके अंदर सर्विस जैसी कुछ चीज है ही नहीं। तो खैर उससे अलग बात है, लेकिन मेन जो थी हमारी रेंज के हिसाब से थी। रेंज मतलब जो आपने सोचा था वो आपको मिल रही है? वो मिली, आपका काम पूरा हो रहा है? मिली है, मेरा पूरा काम हो रहा है। ठीक है, ये बहुत अच्छी। आपने पहला रेंज हो गया, फिर दूसरा कोई और option? दूसरा यही है कि इसकी ब्रेकिंग सिस्टम, बिल्ड क्वालिटी ठीक है, काफी अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी लगी मुझे। और उसके बाद और कोई रीजन? फीचर्स वगैरह इसके अंदर काफी फीचर्स, अच्छे हाँ, features ये आप सबसे कह सकते हैं फीचर्स ओला जितने फीचर देता है शायद अभी कोई कंपनी नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं नहीं, उस चीज अभी पे इसके काफी अंदर अच्छा भी नहीं, काम इसके कर रहा अंदर है। भी नहीं है, किसी हाँ, के अंदर नहीं है। इस पे ओला ने काफी अच्छा काम किया हुआ है, फीचर्स में काफी अच्छा है। इन्हें सर्विस में मैं फिर से कहूंगा इन्हें सुधार करना चाहिए। आगे कर सर कोई रीजन? बस रीजन तो मैन यही है सर्विस का, और कुछ रीजन नहीं है। अगर क्योंकि मान लीजिए अभी भैया इन्होंने भी iQube लिए, लेकिन ये ओला लेते, लेकिन अगर इसकी सर्विस ठीक होती तो। अब मैंने सर्विस कही है, अब रही एथर वगैरह की भाई सबका अपनी अपनी इच्छा होती है कि किसको कैसा मॉडल। ठीक है, तो थैंक यू विकास जी। हम अभिषेक भाई से पूछना चाहेंगे सर, हमारे इंडिया में और कंपनी बहुत सारी अवेलेबल हैं स्कूटर के मामले में, जैसे कि रिवोल्ट हुआ, iQube हुआ, ओला हुआ, और एथर आपके पास है ही, तो आपने एथर पे जाना क्यों चाहा? देखो, इसके 2-3 कारण है। जब मैंने एथर ली थी तब जेन 2 नहीं आया था, जेन 2 नहीं आया था, इसमें आगे हब था। अच्छा, पहला रीजन आपका छोड़ने का ओला को ये रहा कि हब मोटर, मतलब सिंगल सस्पेंशन थे, सिंगल था। जी बिल्कुल। और मुझे चाहिए था फ्लैट, क्योंकि मुझे काम है लोहा लेकर जाता हूँ उसके ऊपर में। ठीक है। और दूसरा iQube को मैंने चला के देखा तो मुझे मजा नहीं आया था इसमें। iQube में मजा नहीं आया था, हाँ। यानी कि हब मोटर की वजह से एक तरह से। और उसी रेंज में एथर मिली थी मुझको, तो मैंने iQube की जगह एथर लिया। इसकी तो मैंने टेस्ट ड्राइव ही नहीं लिखा, अच्छा, टेस्ट ड्राइव नहीं मुझे देनी नहीं थी ये तो। ठीक है, ठीक है। और तीसरा कारण था
इसकी रेंज भले ही कम हो, हाँ। पर इसके हाइपर चार्जर आपके जो लगे हुए हैं बहुत अच्छी है। तो कहीं रास्ते में दिक्कत भी होता है, अलग से तो चार्ज कर सकते हो। ये नहीं कि तुम्हें चार्ज लेके घूमना पड़ेगा हाथ में, कहीं भी जाओ, दिल्ली में कहीं भी जाओ, अलग से आपको चार्ज मिल जाएंगे। तो जो हमारा चार्जिंग में पैसे वैसे लगते हैं क्या कुछ? अभी लगने लगे, 1 रुपया प्रति मिनट के हिसाब से लगता है। 1 रुपया पर मिनट। हाँ, तो ये आपका 1 घंटे में 80% चार्ज कर देता है उसमें। 1 घंटे में 80% आपका चार्ज होता है। 80% तक ही होती है चार्ज, 100%। यानी कि 80% 60 रुपए में। 60 रुपये में 80% चार्ज। वो कैसे देने पड़ते हैं? ऑनलाइन 80-90 किलोमीटर आप चला सकते हो। इसकी ऐप से पैसे कट जाते हैं ऑटोमेटिक। अच्छा, इसके ऐप होता है कोई? ऐप में रिचार्ज करना पड़ता है इसके। ऐप में रिचार्ज करो तो उसको ऑटोमेटिक कट जाते हैं। अच्छा, यानी कि 80-90 रुपए में 80 किलो। 60 रुपये में। हाँ, 60 रुपए में। 60 रुपए में 80-90 किलोमीटर 100 किलोमीटर भी मान सकते हैं अगर सही तरीके चला है ना। तो भाई फिर भी सही है, क्योंकि 50 किलोमीटर पेट्रोल व्हीकल होता है तो 50 किलोमीटर ही चलता है 100 रुपए के पेट्रोल में, यानी उतने में सही नहीं, कंफर्ट और फीलिंग नहीं आती। तो रेंज भी इसकी ठीक है, क्योंकि जो इसकी 110 की रेंज है वो 55 की स्पीड पे है। जी जी, अगर इसको आप ओला की स्पीड से चलाएंगे ना 40-45 स्पीड, तो एक आराम से 120 की रेंज आराम से देती है। ठीक है। तो सर और कोई रीज़न जो आपने ये ली? और लुक वाइज और चलाने में इसकी टेस्ट ली थी मैंने, तो मैं तो पागल हाँ, ये तो है, ये लुकिंग में बाइक चला रहा हूँ बेहतरीन है। ठीक है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस दोस्तों हमने तीनों भाइयों से जाना। यहाँ पे एथर वाले भैया भी हैं और S1 Pro ओला भी है और यहाँ पे iQube भी है। ठीक है, ओवरऑल ये एक्सपीरियंस है। अभी कोई नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जो सर्विस सेंटर्स है उन पे जा करके विजिटिंग करेंगे। हम ये देखेंगे कि किस सर्विस सेंटर का क्या एक्सपीरियंस रहता है रियल वर्ल्ड में। ठीक है, ये भैया क्या बता रहे हैं, ये भैया क्या बता रहे हैं और ये भैया हमारे क्या बता रहे हैं, हम उसको नहीं मान करके हम आपको रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कभी, कि इनका रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस क्या रहता है। और तीनों स्कूटर को लेके जाएंगे अलग अलग सर्विस सेंटर्स पे और उनके उसमें क्या सुनते हैं वो सारी चीज़ बताएंगे। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना और जो चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्वेश्चन को आए तो कमेंट्स जरूर करना।